आज नवरात्र का अंतिम दिन, मां के दर्शनों के लिए मंदिर में सुबह से उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। आज हो रही मां के 9वें स्वरूप की आराधना, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं मां सिद्धिदात्री। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, कोविड नियमों के तहत किए दर्शन। फेस्टिव सीजन में चाक चौबंद हुई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में कनॉट प्लेस सहित सभी व्यस्त बाजारों में पुलिस फोर्स की तैनाती। सूरत में अष्टमी के मौके पर उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन, कोरोना नियमों की वजह से सीमित संख्या में पहुंचे भक्त। रामनगरी अयोध्या में नवरात्र का अनूठा रंग, छोटी काली मंदिर में पूजा। यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या पहुंचे, राम जन्मभूमि मंदिर जाकर की प्रार्थना। वाराणसी के मैदागिन इलाके में है सिद्ध माता का मंदिर, नवमी के पर्व पर खास भीड़। दूर दराज से भी दर्शन के लिए आते हैं भक्त, घंटों इंतजार के बाद होते हैं दर्शन। असम के डिब्रूगढ़ में कोविड थीम पर बना पंडाल, लोगों के आकर्षण का केंद्र। दिल्ली के छतरपुर में जबरदस्त रौनक, नवमी के मौके पर खास प्रार्थना। मुंबई के सर्वजनीन दुर्गा पंडाल में सितारों की रौनक, परिवार के साथ आई काजोल। पंडाल में काजोल की मां ने की मां की आरती, छोटे पर्दे की कलाकार सिमोना भी थी साथ। कुमार सानू भी आए मां के दरबार में, मां दुर्गा के किए दर्शन। पटना के गांधी मैदान में नहीं होगा रावण दहन, कालिदास रंगालय में 15 फीट के रावण दहन की तैयारी। महामाया धाम पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, मंदिर में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ छिंदवाड़ा के बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का नाम, कोरोना काल में बांटे 3,55,000 खाने के पैकेट। कोलकाता में कोस्टोपुर दुर्गा पंडाल में लगाई गई है सोनू सूद की आदमकद की प्रतिमा, कोरोना काल में गरीबों की मदद करते दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में प्राकृतिक पेड़ पौधे लगाकर तैयार किया गया दुर्गा पूजा पंडाल, पेड़ों पर लटके नजर आए फल और सब्जियां। छपरा में दुर्गा पूजा पंडालों में चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान, 23 पंडालों में लगाई जा रही है वैक्सीन। पीएम मोदी ने दी महानवमी की शुभकामनाएं, ट्वीट किया वीडियो। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवमी की पूजा, सुबह सुबह आरती। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने किया ट्वीट, रेत के साथ 12 सब्जियों से बनाई कलाकृति। रांची में दुर्गा पूजा की रौनक, पंडाल देखने आ रहे हैं लोग। गोरखपुर में मोहम्मद अफजल का परिवार 3 पीढ़ियों से बना रहा है रावण का पुतला। दरभंगा के दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा एम्स का स्वरूप, सरकार से प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने की अपील। दिल्ली की लवकुश रामलीला में राम रावण युद्ध का हाईटेक मंचन, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ रामकथा देखने पहुंचे 10 देशों के राजदूत। अयोध्या में अंगद के किरदार में मंच पर नजर आए मनोज तिवारी। दिल्ली में छठ पूजा पर बैन को लेकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के कड़कड़ुमा इलाके में रामलीला का मंचन, मास्क पहनकर मंच पर नजर आए राम और लक्ष्मण। आजमगढ़ में रामलीला के मंचन पर दरोगा के जूते पहनकर चढ़ने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया। खिताब के लिए कल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़त। टॉस जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर का शानदार प्रदर्शन, दोनों के बीच 96 रन की साझेदारी। वेंकटेश अय्यर ने जड़ा सीजन में अपना तीसरा अर्धशतक, 41 गेंद में बनाए 55 रन। तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है कोलकाता नाइट राइडर्स, 2012-2014 में जीता था आईपीएल का खिताब। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला बना मिसाल, सबको मिल चुका है 2 टीके का डोज। किन्नौर जिले की आबादी है 90,000, करीब 60,000 से ज्यादा लोग 18 साल की उम्र से ज्यादा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर बढ़ी, 35 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104 रुपए 79 पैसे, डीजल हुआ 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे। बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का तीसरा दिन, अमेरिका और जापान के जंगी जहाजों के साथ हिंदुस्तान का दिखा दम।
बीएसएफ की बड़ी ताकत, गृह मंत्रालय ने दिया सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर कार्रवाई का अधिकार। बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर दी गई गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की ताकत, मजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं होगी जरूरत। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के बाद पंजाब में सियासी खलबली, कांग्रेस लेकर अकाली दल और आप ने केंद्र पर उठाए सवाल। बिजली संकट की शिकायतों को वित्त मंत्री ने किया खारिज, उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई की कमी को बताया अफवाह। गाजियाबाद में फ्लाईओवर से नीचे गिरी निजी कंपनी की बस, एक शख्स की मौत, 3 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी बस, टायर फटने से हुआ हादसा, बस में सवार थे 7 कर्मचारी। सिहानी गेट इलाके में हुआ हादसा, बाइक सवार के ऊपर गिरी बस, चश्मदीद के मुताबिक एक पेड़ की वजह से टला बड़ा हादसा। जोधपुर में बीच सड़क पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जमकर चली गोलियां, एनकाउंटर में एक बदमाश की मौत। अयोध्या में दुर्गा पूजा के दौरान 4 युवकों ने बरसाई गोलियां, 1 की मौत, 2 बच्चियां घायल, आपसी विवाद में वारदात। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की मित्र मंडली पर कसा शिकंजा, पूछताछ के बाद अंकित दास गिरफ्तार। एसआईटी ने आशीष मिश्रा और अंकित दास को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, करीब 1 घंटे तक चले सवाल जवाब। अंकित दास ने मानी नेपाल भागने की बात, लेकिन किसानों को कुचलने वाली गाड़ी में आशीष मिश्रा के होने की बात से किया इनकार। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया अंकित दास, अदालत ने 3 दिन से पुलिस रिमांड में भेजा। लखीमपुर कांड को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली हाईवे पर किया प्रदर्शन, मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग। हरियाणा के गोहाना में किसानों का विरोध, रद्द करना पड़ा सीएम मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा से यूपी के सीएम पर किया वार, बुल और बुलडोजर उन्हें बहुत पसंद। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को 2 चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। सीएम ने नक्सलियों से की आरएसएस की तुलना, बोले सांप्रदायिकता और धर्मांतरण में इनकी मास्टरी। भूपेश बघेल के बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का पलटवार, कहा आरएसएस की वजह से सुरक्षित है देश और हिंदू। भोपाल में गरबा कार्यक्रम के बाद मैदान में कबड्डी खेलती नजर आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कांग्रेस ने पूछा एनआईए में अगली पेशी कब है। पंजाब में केजरीवाल ने किया एक और बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो हर शख्स को देंगे नौकरी, कारोबारियों को लाल फीताशाही खत्म करने का आश्वासन। आप लोगों का महीना और हफ्ता चल रहा होगा, उसके बिना काम नहीं चलता, तो ये सिस्टम बंद किया जाएगा। जालंधर में किसानों ने किया केजरीवाल की मीटिंग का विरोध, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाकर नाराजगी। दिल्ली में छठ को लेकर सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का आरोप। रोक लगाकर आपने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अमित शाह की 2 घंटे बैठक, पीयूष गोयल और बीएल संतोष के साथ बीजेपी वॉर रूम में मंथन। गोवा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, आज दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मिली युवक की लाश, 3 दिन से लापता था युवक। जेल में कटी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की एक और रात, आज फिर होगी सुनवाई, जमानत अर्जी पर हो सकता है फैसला। एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब, कहा कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद पूरी साजिश में शामिल है आर्यन खान। मन्नत पहुंचे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान, बेटे को लेकर शाहरुख खान के साथ चर्चा के कयास। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, 2011 में हाईकोर्ट के बाहर धमाके के लिए की थी रेकी। दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका करने आए थे 2 पाकिस्तानी, एक का नाम था गुलाम सरवर। आतंकवादी अशरफ अली ने किया खुलासा। आतंकवादी अशरफ अली ने कबूली जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की बेरहमी से हत्या की बात। आतंक के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। रजौरी पुंछ इलाके में जारी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन, 5 जवानों की शहादत के बाद दहशतगर्दों को ढूंढने की कवायद। श्रीनगर में दीपक चंद के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, स्कूल पर हमला करके आतंकियों ने की थी हत्या। पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भागी महिला, वाराणसी से गिरफ्तार, गहने और कैश बरामद। कानपुर में युवक ने पत्नी को सबक सिखाने के लिए रचा आत्महत्या का झूठा ड्रामा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज में मां बेटी की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम।
अलीगढ़ में ऑक्सीजन गैस प्लांट के मालिक की पत्नी की फांसी लगाकर आत्महत्या। पति पत्नी में लंबे समय से चल रहा था विवाद। मुजफ्फरनगर में 2 दोस्तों की गोली मारकर हत्या, खेत में शव मिलने के बाद से हड़कंप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में करीब 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर और हेरोइन जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में गैंगस्टर सोनू गुर्जर सहित 12 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियारों की सप्लाई का आरोप। यूपी के महोबा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुलिस बरौनी एक्सप्रेस से 24 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया। बिहार से गुजरात ले जाए जा रहे थे बच्चे। अकोला में दुर्गा पूजा पंडाल से बुलेरो घुसने से हड़कंप, पुलिस ने चालक को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में मंगलवार शाम हुई 55 लाख रुपए की लूट के मामले में बड़ा खुलासा, शिकायत करने वाला नौकर ने ही गायब की थी रकम। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से बैंकों और एनबीएफसी ने तेज की हायरिंग, ज्यादा लोन बांटने के लिए रखे जा रहे हैं लोग। टेलीकॉम कंपनी को सरकार से मिली बड़ी राहत, अब स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बैंक गारंटी की अनिवार्यता की गई खत्म। कोयला संकट के बीच मुकेश अंबानी ने ग्रीन एनर्जी पर लगाया बड़ा दाम, 3 दिन में 4 विदेशी कंपनियों का आरएल से अधिग्रहण। वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को डिजिटल उपकरण मुहैया कराएगी अमेजॉन, 20,000 स्टूडेंट्स की मदद के लिए पहल। टाटा मोटर्स का ई व्हीकल सेगमेंट में एक और बड़ा दांव, दिग्गज इक्विटी फर्म टीपीजी से जुटाएगी 7,500 करोड़ रुपए। BMW ने लॉन्च किया देश का सबसे महंगा स्कूटर C400 GT, करीब 10 लाख है शुरुआती कीमत। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में सऊदी अरब की धमाकेदार जीत, ग्रुप बी के मुकाबले में चीन को 3-2 से हराया। 1 करोड़ आईफोन 13 का उत्पादन कम करेगी एप्पल कंपनी, दुनिया भर में चिप की कमी की वजह से लिया गया फैसला। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने दिए अच्छे संकेत, कहा कोरोना से उबर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा संगठित क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां बाकी, असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव का विश्लेषण करने पर दिया गया जोर।